हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में क्रिएट किया था। उसका यूज करके इन सारे इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है मुझे। तो अभी जो मुझे इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करना है उसे हम यहाँ रिमार्क में एक बार और लिखना चाहेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन है e टू दी पावर x है, ब्रैकेट है fx है और प्लस में f डैश x है, ब्रैकेट क्लोज है और फिर dx है इज इक्वल टू e टू दी पावर x है इनटू में fx और प्लस में है c। e टू दी पावर x है और ब्रैकेट में है fx और प्लस f डैश x है, fx प्लस f डैश x है, dx है इज इक्वल टू e टू दी पावर x है और यहाँ में इनटू fx है और प्लस में c है। फिर से एक बार हम इसे रिकॉल करें कि e टू दी पावर x रहेगा, मीन्स कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा और बगल में ही एक ब्रैकेट में कोई फंक्शन होगा और उसी फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव होगा प्लस में, कोई फंक्शन होगा प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो क्या करना है, e टू दी पावर x यहाँ कॉपी करके लिख देना है और ओरिजिनल फंक्शन इनटू ओरिजिनल फंक्शन, यही फॉर्मूला है। इसी इंटीग्रल फॉर्मूले को यूज करके इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी फर्स्ट इंटीग्रल को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट को हमने कैपिटल I एज्यूम कर लिया, e टू दी पावर x है और 2 है। तो अभी वैसा दिख नहीं रहा है सिचुएशन, e टू दी पावर x है, कोई फंक्शन है प्लस उसी फंक्शन का डीसी है। तो वैसा क्रिएट करेंगे, 1 प्लस cos x को इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे। तो 2 अपॉन और 1 प्लस cos x प्लस sin 2x और अपॉन 1 प्लस और 1 प्लस यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 1 प्लस cos 2x है। ओके, तो यहाँ पर भी cos 2x और यहाँ पर भी cos 2x, ब्रैकेट क्लोज और कितना है dx। ओके, उसके बाद अब इसे और हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर x है और यहाँ है 2 है और अपॉन 1 प्लस cos 2x का आइडेंटिटी होता है 2 cos स्क्वायर x प्लस sin 2x का आइडेंटिटी होता है 2 sin x और इनटू में cos x अपॉन 1 प्लस cos 2x है, फिर इसका आइडेंटिटी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x हो गया और यहाँ हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ये e टू दी पावर x है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होने वाला है। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x तो क्या बनेगा sec स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल होगा और एक cos भी कैंसिल होगा। sin अपॉन cos कितना हुआ, tan x हुआ dx हुआ। देखिए कितना सिंपलीफाई हो गया, सिंपल हो गया e टू दी पावर x। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले ओरिजिनल फंक्शन, तो ओरिजिनल फंक्शन tan x लिख दिया हमने और प्लस में लिख दिया sec स्क्वायर x dx। अब इसमें देखिए किसे ओरिजिनल मानेंगे किसे डेरिवेटिव मानेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि इसे हम fx मानेंगे और इसका डीसी ये होता है, इसे हम f डैश x मानेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सिंस चाहे लेट लिख देते हैं, आपने क्या लेट किया fx इज इक्वल टू tan x, फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x होगा और tan का डीसी होगा sec स्क्वायर x।
tan का DC कितना होगा sec स्क्वायर x। इसका मतलब है e टू दी पावर x है और ब्रैकेट में कोई फंक्शन है प्लस उसी फंक्शन का DC प्रेजेंट है, तो क्या है फॉर्मूला e टू दी पावर x है और fx है, और fx का वर्क कौन कर रहा है tan x कर रहा है, तो tan x और प्लस में k जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देख रहे हैं वो लेंथी फॉर्म में था, बट जब मैंने उसे ट्रांसफॉर्म किया तो एकदम सिंपल फॉर्म में वो आ गया। अब हम सेकेंड इंटीग्रल के लिए प्लान बनाते हैं। सेकेंड इंटीग्रल में कैपिटल I है और ये है x स्क्वायर और कुछ इसमें चेंजिंग कर रहे हैं 2x प्लस में 1 और माइनस में 2x। इसको ध्यान से देखिए और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कलर चेंज करने का पर्पस यही था कि ये दोनों एक्स्ट्रा है, आप देख रहे होंगे ना प्लस 2x और माइनस 2x एक्स्ट्रा लाया गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, शुरू का 3 टर्म्स को देखिए, शुरू का 3 टर्म्स कुछ बना रहा है क्या, शुरू का 3 पद देखिए क्या बना रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2x और अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। हो गया। ऐसा करने के बाद आपका इंटीग्रल कितना होगा, अब देखिए, अब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों पर इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे, यानी ऐसे करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx और ये माइनस और यहाँ 2 आउटसाइड में कर लिए, तो यहाँ क्या बचा x और dx से मल्टीप्लाई किए तो x dx और इस पर भी ऑपरेट करेंगे हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा कट जाएगा तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा और माइनस में 2। अब फिर यहाँ सेट करेंगे, आप देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कि ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हुआ था, फिर हम इसे सेट करते हैं। देखिएगा x प्लस 1 और माइनस 1, सोचिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx और ये दोनों लॉग रहेगा। लॉग का मतलब ये दोनों एक साथ, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। और बार बार हम ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ जो सेटिंग किया जाता है ना वो डिनोमिनेटर को देखकर किया जाता है। आप सोचेंगे कि प्लस 2 माइनस 2 क्यों नहीं किया, तो इसलिए नहीं किए ना कि इसमें जो बेस है ना, बेस में x प्लस 1 है, तो मुझे x प्लस 1 यहाँ चाहिए, और जब x प्लस 1 यहाँ रख देते हैं तब सोचते हैं कि यहाँ क्या रखें ताकि सिंप्लीफाई होने के बाद x आ जाए। यही मेरा मेन मोटो है। तो ये हो जाएगा x हो गया माइनस में 2। अब इंडिविजुअली फिर ऑपरेट करिए, तो x प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 1 का, सॉरी इसमें e टू दी पावर x भी था, e टू दी पावर x हम लोग शुरू से ही छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं, अटैच कर देते हैं। e टू दी पावर x है, यहाँ भी e टू दी पावर x है, सब में है, और यहाँ पर भी e टू दी पावर x से अब दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा e टू दी पावर x, आप लिख लीजिएगा। यहाँ भी e टू दी पावर x है, फिर यहाँ e टू दी पावर x है, dx है, e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन जो है कुछ चेंज होगा, e टू दी पावर x होगा, फिर ये होगा e टू दी पावर x होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इस पे ये इसको हम ऐसे कर देते हैं, ज्यादा बेहतर है, माइनस 2 बाहर है और यहाँ है e टू दी पावर x है और साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पर दे दीजिए, e टू दी पावर x हो गया
यहाँ ब्रैकेट ले लीजिए। अब इस पे इंडिविजुअली ऑपरेट करिए, तो x प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ dx e टू दी पावर x माइनस में 2 और फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, इसे कैंसिल होगा तो 1 अपॉन x प्लस 1 फिर प्लस, और यहाँ लिख रहा है माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये dx। चूंकि हमने प्रीवियस में ही इसे किया था तो मुझे मालूम है कि यही fx बनता था और ये क्या बन जाता था, f डैश x बनता था। अब फिर निकाल कर देख लेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो यही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी ये फिट है फॉर्मूला, तो e टू दी पावर x हो गया माइनस में 2 फिर e टू दी पावर x और ओरिजिनल फंक्शन यानी 1 अपॉन और x प्लस 1 प्लस में 2। अब चाहेंगे तो e टू दी पावर x का यहाँ से कॉमन भी बना सकते हैं, e टू दी पावर x का कॉमन हो जाएगा तो 1 अपॉन माइनस में 2 बाई x प्लस 1 और प्लस हो जाएगा आपका k। ओके, हो गया। इससे अब चाहेंगे तो एलसीएम लेकर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये जो करते हैं ना, ये वाला, ये e टू दी पावर x को खैर छूटा हुआ था मैंने यहाँ अटैच कर दिया है, फिर ये बनाया तो अब ऑपरेट करते हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इस पर एक बार ऑपरेट होता है और एक बार इस पर ऑपरेट होता है और dx भी दोनों में अटैच हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी इवैल्यूएट कर लिया। अब हम सेकंड को, थर्ड को अब हम इवैल्यूएट करेंगे। तो थर्ड इंटीग्रल का हम प्लानिंग यहाँ तैयार करते हैं। थर्ड इंटीग्रल का कैपिटल I हमने एज्यूम किया और कितना है e टू दी पावर x है, ब्रैकेट है। डाउन में देखिए कितना है x माइनस 1 है और अप में कितना है x माइनस 3 है, तो यहाँ मुझे x माइनस 1 चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउन में x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो यहाँ जो माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ आपको माइनस 2 लिखना होगा, देखिए ध्यान से, और x माइनस 1 लॉग रहेगा। क्योंकि ये जो आप देखते हैं ना, तो डाउन में ये पावर नहीं देखना है, ये जो बेस है वैसा ही यहाँ सिचुएशन क्रिएट करना है न्यूमरेटर में। तो x माइनस 1 है तो हमने x माइनस 1 लिख दिया, बट अप में x माइनस 3 था तो वहां माइनस 2 भी अटैच करें। देखिए माइनस 2 और माइनस 1 फिर कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो खुद से सोचना है, कॉमन सेंस से आपको। अब इसको इंडिविजुअली ऑपरेट करिए, तो e टू दी पावर x हो गया x माइनस 1 और अपॉन में x माइनस 1 का क्यूब और यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब और ब्रैकेट क्लोज dx। ये कुछ कैंसिल कीजिए तो e टू दी पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब और यहाँ हो जाएगा आपका dx। यहाँ प्लस कर दिए और यहाँ हम माइनस कर रहे हैं। अब किसे fx मानेंगे, तो हम इसे fx मान रहे हैं और देखते हैं कि f डैश x कितना आता है कि नहीं। fx को कितना एज्यूम किए, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का पावर माइनस 2, डिफरेंशिएट करिए, डैश लिखिए तो पावर इनटू पावर में से एक कम, अब फिर x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का पावर 3, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का पावर 3 आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा, डैश आ गया। इसका मतलब ये है कि डैश बनने लायक है। तो e टू दी पावर x ये हो गया fx और बीच में है प्लस और ये बन गया f डैश x, यानी ये फॉर्मूला पर फिट है ये। तो क्या होगा इसका आंसर, e टू दी पावर x होगा, fx होगा और प्लस में k होगा। तो e टू दी पावर x और fx बताइए, fx का काम यहाँ कौन किया है, तो 1 अपॉन x
-1 का होल स्क्वायर और प्लस में आपका c या k जोड़ दिए। यही आपका फाइनल आंसर होगा उस इंटीग्रल का। तो इस सेशन का फाइनल आउटकम क्या रहा मेरा कि हमने एक इंटीग्रल फॉर्मूला, इस इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करके आप जो है इस पे बेस्ड इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर पाएंगे। अगर वो डायरेक्ट आधारित है तो भी, और अगर वो इनडायरेक्टली बेस्ड है तो भी। जैसे ये तीनों इंटीग्रल को आपने देखा कि डायरेक्ट नहीं दिख रहा था कि बस आप देखिए इसे पहचानने का तरीका क्या होता है कि जैसे ही p टू दी पावर x दिखाई दे दे तो आप एक बार इससे इंटीग्रल फॉर्मूला को एक ट्राई जरूर लेंगे कि e टू दी पावर x है, तो कहीं ऐसी संभावना बन जाए कि ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x बन जाए, तब हम इसे यूज कर पाएंगे। ओके।